अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुमेन राइट्स पे, जो कि अली ई की वीडियो है। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है औरतों के हुकूक के हवाले से। कोई भी लिबरल औरत होगी उसकी सोच इस तरफ जाएगी कि मैं कैरियर अपना क्यों नहीं बना सकती, मैं बच्चे क्यों पालूँ, मैं मियाँ के आगे पीछे क्यों घूमूँ, मेरी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसी औरत ज़रूर ये वीडियो देखे, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर के आ चुकी हूँ। मेरे खुद फेमिनिस्टिक थॉट्स रह चुके हैं, बिलीव्स रह चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कन्विंसिंग होने वाली है ऐसी औरतों के लिए। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। While she's serving, we might remember, as she's doing, how it's possible to cook a meal quickly. यार औरतों का काम घर में बैठ के सिर्फ बच्चे पैदा करना रह गया है। I mean, they should have equal rights too. Women are tired of being second-class citizens. They want to have a normal life. They want to have dignity and freedom. Just like men, they should participate in every department of life. ये जुमला तो सुनने को बहुत ज़्यादा मिलता है और ख़ास तौर पे कमज़ोर दिमाग वालों को ये फ़ौरन कंफ्यूज भी कर देता है। फर्ज बना दिया जाए कि सिर्फ औरत ही बनाएगी और औरत का नहीं दिल करा बनाने को, तो बेचारी कह सकती है यार नौकर। नहीं, इस तरह तो हम ये भी देख सकते हैं कि कई तो मर्द का नहीं दिल करे जॉब पे जाने को। But tell you what, the same sentence can be said about pretty much everything in the world. तो क्या मर्द सिर्फ पैसे कमाने की मशीन है? तो क्या बच्चे सिर्फ पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स लेने की मशीन है? तो बेचारा मजदूर जो है वो सारी जिंदगी क्या सिर्फ खुदाल जमीन पे मारने की मशीन है? और क्या वो गली के नुक्कड़ पे तंदूर वाला सिर्फ सारी जिंदगी रोटियां लगाने की मशीन है? So basically fill in the blanks. तो क्या डैश की मशीन है? Tell you what, it works really well. So मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उन 5 चीज़ों के बारे में बात की थी जिनको इशू बनाकर लोगों के सामने रखा गया। Unfortunately, my video was also pulled into different directions by different people to serve their own agenda. और मैं उनमें से सिर्फ एक बार बात करूंगा, and that is, अगर ये तमाम बातें इस्लाम में ऐसी ही हैं जैसे BBC ने बताया, तो ऐसा क्यों है? क्या इस्लाम ने औरतों को इक्वल राइट्स नहीं दिए? So there were basically 5 things. 5 ऐसी चीजें जिन्हें करने की ईरानी खवातीन को इजाजत नहीं। We don't want Islamic Republic. We don't. That Islam subjugates the women, they are bigger subjugators. How many 65-year-old women do we have to hear saying that? And I bought into the fact that men are the enemy. I've never been married. I'm alone and I'm miserable and I wish I would have never bought into that philosophy. ईरानी खवातीन पब्लिक में गा नहीं सकती अनलेस ऑडियंस में सब खवातीन हो या फिर वो एक क्वायर का हिस्सा। Let's start with number 1, which is singing. तो इस्लाम में सिंगिंग की जब भी बात होती है तो 3 चीजें देखी जाती हैं। नंबर 1 ये देखा जाता है कि गाया क्या जा रहा है। If it's bad, the lyrics are not good or impermissible, तो it's impermissible. नंबर 2 परमिसिबल लिरिक्स के साथ साथ कहीं म्यूजिक का इस्तेमाल तो नहीं, बिकॉज जिस भी चीज में म्यूजिक का इस्तेमाल शामिल हो जाएगा तो इट विल बी रेंडर्ड इम्परमिसिबल। नंबर 3 हु इज सिंगिंग। इफ इट्स अ मैन सिंगिंग विद दीज कंडीशंस इट्स ओके, लेकिन इफ इट्स अ वुमेन तो कुछ एडिशनल चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाएगा, व्हिच इंक्लूड्स औरत सिर्फ अपने शोहर या दूसरी खवातीन के सामने ही गा सकती है इन सर्टेन कंडीशंस ऑफ कोर्स। खवातीन अपनी हुदूद और कुयूद के अंदर, खवातीन के अंदर रहकर या अपने महरम रिश्तेदारों के अंदर रहकर इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकती हैं। ना महरम के सामने इन चीज़ों को एक्सपोज करना और उसको एंजॉयमेंट का नाम देना या एंटरटेनमेंट का नाम देना, इसकी इस्लाम में उनको इजाज़त नहीं। And now the big question कि मर्दों और औरतों की सिंगिंग में ये डिफरेंस क्यों है? Just like women can give birth to new offsprings and men cannot do that. If you say why is it different, go fight with science. औरत का लफ्ज़ ही औरा से निकला है, जिसका मतलब है कि वो चीज़ जो कि छुपाई जाए। हमारे दीन में औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी एडोर्नमेंट को, खूबसूरती को छुपाएं, सिवाय उन लोगों के जो कि उनके महरम्स हैं। और इस आयत में ये भी बताया गया कि ऐसा करना उनके लिए इसलिए बेहतर भी है because they will be known as respectable women and they will not be harassed or annoyed in the society. And there are plenty of other references from Quran and Sunnah on this subject too. Women का खुद को कवर करना सिर्फ फिजिकल कवरिंग की हद तक नहीं, बल्कि it extends to their voice too. जी हाँ, उनकी आवाज़ भी, हत्ता कि ऐसी हील वाली जूती भी ना पहनना जिसकी आवाज़ हो, या परफ्यूम लगा के घर से बाहर जाना। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस्लाम और साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मर्दों के लिए अट्रैक्शन का बाइस है। और उसमें कुरान ये कहता है कि गैर महरम के सामने ख़वातीन की जो आवाज़ है उसमें लोच नहीं होना चाहिए या ऐसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए जिससे मर्द उनकी तरफ किसी और सोच के साथ मुतवज्जह हो। तो ऐसी लोचदार आवाज़ या ऐसे अशार नहीं होने चाहिए जिससे वो ना महरम को अपनी तरफ माइल करने वाली हो या ना महरम उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाए। And some criminal-minded men will tend to harass such women in the society. I was groped 22 times. We don't talk about this a lot when we talk about festivals, and I just think it's important that people know that this does happen. हमारी माँ बहन भी हो सकती है यहाँ पे, हाँ? Umar, rescue her. Rescue her. Rescue her. इसको पीछे करें सारे।
देखो यार बदतमीजी करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी. इसलिए सिंगिंग इन पब्लिक फॉर विमेन इज़ नॉट अलाउड. और जनरली आजकल कोई भी ऐसी सिंगिंग नहीं होती जो म्यूज़िक और मेल फीमेल्स की मिक्स्ड गैदरिंग के साथ ना हो, जिसका मतलब यही है कि दिस म्यूजिकिंग, सिंगिंग, कॉन्सर्ट्स, कॉम्पिटिशन्स एंड बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड इन इस्लाम फॉर बोथ जेंडर्स, बल्कि अल्लाह ताला के शदीद गज़ब और नाराज़गी का बाइस है. कुछ ऐसी नौकरियां, आला ओहदे भी हैं जिन पर पाबंदी है, यानी एक औरत सदर या जज नहीं बन सकती. सेकंड पॉइंट, औरत जज नहीं बन सकती और प्रेसिडेंट भी मुंतखब नहीं हो सकती. Is why Islam is now primitive and backward. Now we need to understand कि इस्लाम इज़ नॉट योर रिलीजन जो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने मस्जिद में इबादत कैसे करनी है, बल्कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ जो आपको सारी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट के बारे में गाइड करता है, इंक्लूडिंग कि किस शख्स को माशरे में क्या करना है और किसकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस डिपार्टमेंट में क्या होंगी. इन अदर वर्ड्स, अ कंप्लीट सोशल एंड फैमिली स्ट्रक्चर. जहाँ मर्दों का तसव्वुर घर से बाहर जाकर पैसे कमाना है, वेयर एज विमेन वर्क इन द हाउस एंड दे वर्क ऑन अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड एक्सक्लूसिव जॉब ऑफ रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन, जिसका मतलब है फ्यूचर में आने वाले इंसानों यानी मर्द और औरतों की ट्रेनिंग करना, जिससे एक नया मुआशरा बनता है, वो काम जो मर्द नहीं कर सकता. इवन व्हेन यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री, जितने भी अमेजिंग हीरोज, वॉरियर्स, स्कॉलर्स, साइंसदान और कामयाब लोग आपको नजर आएंगे, उन सब की अचीवमेंट और सक्सेस के पीछे राज उनकी एक्सेप्शनल मदरहुड का मिलेगा. जहाँ तक जज बनने की बात है तो औरत के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस बनने की ममानियत है. खातून जज बन सकती है और बिल्कुल बन सकती है, औरतों की अदालत की भी और ऐसी अदालत की भी जहाँ मर्दों का आना जाना हो. उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है जो कि है पर्दा और बाकी शरई अहकामात. जहाँ तक चीफ जस्टिस बनने की भी बात है और ममानियत है तो औरत चीफ जस्टिस भी बन सकती है अगर वाक़यातन सोसाइटी में कोई काबिल मर्द मौजूद ना हो जो अवाम के फैसले बखूबी कर सके. पूरी बात लोगों को इसीलिए नहीं बताई जाती ताकि एक एंटी इस्लामिक एजेंडा के तहत लोगों को इस्लाम से बदजन और मुतनफ़िर किया जा सके. But others are angry and impatient that a new generation is taking to the streets, burning their hijabs and chanting. Then you have the refusal to allow women into the market spaces. We need to understand कि there are things जो कि मर्दों के लिए हैं और वो मर्द ही कर सकते हैं, and then there are things जो कि औरतों के लिए हैं और वो औरतें ही कर सकती हैं, and these things can simply not be exchanged. And there's no fuss about it. And above all, this is how it is. For Muslims, it is समिअना व अताअना. We hear and we obey. जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ जाए to do a certain thing in a certain way, तो हम उसको फॉलो करते हैं बगैर ये जाने कि उसकी लॉजिक और हिकमत क्या होगी. We're not told everything and neither it is our concern, and that's for Muslims. And if you are a non-Muslim, then I can surely give you many logical and scientific reasons for your understanding. Bottom line यही है कि मर्द और ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनकी अपनी अपनी jurisdiction है, अपनी अपनी dedicated authorities और responsibilities हैं. कि एक जानिब ख़वातीन जो है वो इतनी भारी एक बड़ी जिम्मेदारी अदा करें कि वो माँ बने, अगली नस्ल की तरबियत के काम करे, पूरा माशरे की तरबियत का काम करे, कि हर बच्चा अपनी माँ के गोद से सबसे पहले तरबियत सीखता है, इल्म सीखता है. हम उसके उस काम को तो बिल्कुल डिग्रेड कर दें और कहें जी कि ये तो कोई काम नहीं है, और उसको उन कामों की तरफ लाने की कोशिश करें कि जो दुनिया में बहुत सारे और लोग आसानी के साथ कर सकते हैं, जबकि खातून के लिए उनको करना मुश्किल है, लेकिन उसको मजबूर किया जाए कि आप ये काम करें. Why do you have men and women taking part separately? In Olympics, for the 100-meter dash, why don't the men and women run together? Why separate for men and separate for women? Why? They do have equal rights everywhere. लेकिन मर्दों को एक दर्जा डिसीजन मेकिंग के हवाले से, घर के कवाम के हवाले से ज़रूर दिया गया, because there can't possibly be two drivers of the same car. If you think it's patriarchal, then perhaps you can invent a car with 2 steering wheels. That will work for you. ईरानी शरिया कवानीन के तहत विरासत में अपने भाइयों के मुकाबले में औरतों का हिस्सा आधा होता है. विरासत के मामले में औरत को मर्द के मुकाबले में कम हिस्सा मिलता है. For example, Muslim scholars agree that 11 cases where a woman inherits the same amount as a man. In about 14 cases, she inherits more than a man. In 5 cases, she inherits and a man does not. And only in 4 cases will a woman inherit less than a man. So it depends. It's contextual. It depends on the certain circumstances. Who is the bread earner of the family? मर्द. औरत की शादी से पहले भी उसका बाप मर्द, और औरत की शादी के बाद भी उसके खर्चे उठाने वाला, बच्चों पर खर्च करने वाला और पूरे घर का ख्याल रखने वाला वो भी मर्द. सो एट द एंड ऑफ द डे औरत को एक्चुअली मर्द से भी ज़्यादा हिस्सा मिलता है.
اور عورت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کا فل ٹائم پرسنل ہوتا ہے. شی از ناٹ obliged ٹو اسپینڈ آن اینی ون فرام دیٹ منی. اور وہ اس طرح سے کہ اسلام نے عورت سے اسپینڈنگ کے حوالے سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. عورت اپنے حصے کو, اپنے پیسے کو جب جہاں اور جیسے چاہے لگا سکتی ہے, اور کوئی بھی مرد حتیٰ کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس سے اس کے پیسے یا حصہ فورسفلی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. جبکہ ایک مرد کو زیادہ حصہ ملنے کے ساتھ ہی اسلام نے مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کا بھی اس کو حکم دیا ہے, اس پہ فرض قرار دے دیا ہے, جس میں اگر وہ کوتاہی کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. بلکہ ہسبینڈ پر بھی یہ فرض ہوتا ہے ٹو گیو ہر ایڈیشنل منی ایوری منتھ. جی ہاں, وداؤٹ اینی ریسپانسبلٹی آف اسپینڈنگ آن اینی ون. اور ایک اور بڑے مزے کی بات کہ نہ ہی ہسبینڈ وائف سے اس کے پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. دس از اسلام مائی فرینڈ. And tell you what, the liberal world will never tell you these facts about Islam. She says, ever since in high school, I wanted to prove to men that I can beat them. So when I graduated high school and college, I opened up my salon. We do very well. I've made millions of dollars. My people and my work that work at the salon, they do very well for themselves. I drive a nice car. I have a nice house. I have money. I have millions. I don't worry about any of that stuff. You know what decision I made last night? I said, what's that? She says, I want a husband. I no longer want to compete with men. I need them. And I'm like, what? She's saying this in front of 2,000 people with her sister sitting right next to her. And now she's getting emotional. How many 65-year-old women do we have to hear saying that I bought into the fact that men are the enemy? I've never been married. I'm alone and I'm miserable and I wish I would have never bought into that philosophy. اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ٹھوکر کھا کر واپس آ کر کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ کام ٹھیک نہیں تھا, ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. جبکہ ہم اپنے ایمان کے طور یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہمیں ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پہلے سے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے تو ہم اس کی روشنی میں اپنے لیے راہ کا تعین کر لیں. اگر ایک عورت ملک چھوڑنا چاہے تو اسے اپنے والد یا شوہر سے اجازت لینی پڑتی ہے. اور رہی بات ٹریولنگ وداؤٹ محرم کی, تو کون چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں اپنے خاندان کو آگ میں جھونکا جائے. Everybody is concerned with the security and safety of their family. And this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it, your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, why do they have separate MMA fighting matches? Why are you subjugating the women? Why don't you let the women and men run together? Has any media ever objected to the Olympics? Why? So stop. Thanks. عدالت میں ایک عورت کی بات مرد کے مقابلے میں آدھا وزن رکھتی ہے, یعنی ایک مرد گواہ 2 خواتین گواہوں کے برابر ہوتا ہے. اور ہمارا لاسٹ پوائنٹ, testimony. One of the other big issues which are drawn out of proportion to cause confusion. منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کو ہمیشہ لوگ یہی بتاتے ملیں گے کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں عادی ہے, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر مردوں کی گواہی عورتوں سے زیادہ ہے, کچھ جگہوں پر مردوں اور عورتوں کی گواہی برابر ہے, اور کچھ جگہوں پر تو عورتوں کی گواہی مردوں سے بھی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اگر 100 مرد بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں تو تب بھی گواہی اس ایک اکیلی عورت کی ہی مانی جائے گی. فار ایگزامپل, if a woman comes forward and testifies کہ اس نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے, تو اس ایک عورت کی گواہی ہر مرد پر بھاری ہوگی, اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. But guess what? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. To give a wrong impression of Islamic teachings, again, you would often see people only mentioning this particular point تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اسلام نے خواتین کے رائٹس نہیں دیے. کہ اس نے بدکاری کی تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک مرد آئے اور کہے کہ جی ٹھیک ہے اس نے یہ ایسا کام کیا اور میں گواہی دیتا ہوں تو قبول ہے. 3 بندے آ کر ایک بات کو بیان کریں اور چوتھا اس میں تھوڑی سی مخالفت کر دے تب بھی گواہی قبول نہیں. تو اسلام تو کچھ مواقع پہ ایک مرد چھوڑ 2 3 4 ایکسپلیسٹ گواہوں کو طلب کرتا ہے. تو یہ بات صرف تصویر کا پھر وہی ایک رخ کہ جی خواتین کو کی گواہی عادی ہے مرد کے مقابلے میں. کیوں ہے؟ اس کی حکمت ہے. Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds, they would bring up the testimony issue. تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں, and I know there would still be people out there جو کہ یہ کہیں گے کہ فلانی بات جو ہے وہ اس ویڈیو میں نہیں بتائے گی, اور فلانا کویسچن جو ہے اگر اس کا بھی جواب دیا جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا. اینڈ دس پارٹ واز مسنگ بیسکلی. اٹس ٹرو, ان باتوں کی بہت زیادہ ڈیٹیلز اور ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی. نظر تو نہیں لگتی, لیکن آپ لوگ کب کتاب اٹھائیں گے اور ریسرچ کریں گے. اسٹارٹ اوننگ یور ریئل آئیڈینٹی آف اسلام, کیونکہ اگر آج آپ اپنے دین کو نہیں جانیں گے تو دیر وڈ بی پیپل آلریڈی آؤٹ دیئر ہو وانٹ ٹو کنفیوز یو ود اے لاٹ آف ڈاؤٹس. سو کسی کا انتظار مت کیجیے اور اسٹارٹ ڈوئنگ یور اون ریسرچ اینڈ لرن یور دین. دیٹس دا وے ٹو گو. ہم سب نے دیکھا کہ کتنی نالجبل یہ ویڈیو تھی, اور یقیناً ان لبرلس کے لیے بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے جو خواتین خود پرستی کا شکار ہیں اور مردوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں, جبکہ مرد ہماری ضرورت ہے, ہمارے دشمن نہیں. وہی مرد ہیں جو ہمارے بھائی کی شکل میں, ہمارے باپ کی شکل میں, ہمارے محافظ یعنی ہمارے شوہر کی شکل میں ہیں, جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے اس لیے بنائے تاکہ وومن کو ایونچولی پروٹیکٹ کر سکیں, انہیں بہتر لیونگ
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकें। मर्दों ने ऐसी औरतें चुननी हैं जो उनका घर बना दे, बर्बाद ना कर दे, उनके बच्चों का फ्यूचर बना दे, क्योंकि घर के बाहर तो मर्द होता है, घर के अंदर का एनवायरनमेंट तो औरत ही संभाल रही है। तो औरत का बहुत बड़ा किरदार है जो माशरे में या वेस्टर्न कल्चर इसको नेगेटिव शो करता है, हकीर दिखाता है कि हमारी मगरबी औरतें दकियानूस हैं और इस्लाम जो है एक ऑप्रेस्ड कल्चर रिलीजन है, जिसकी वजह से हमारी जो औरतें हैं वो पिस रही हैं मर्दों के हाथों। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, बात को मोड़ तोड़ के घुमा के आपको प्रेजेंट करना चाह रहा है ताकि औरतें घरों से निकलें और हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें, बिजनेसेस में काम करें, आके ऑफिसेज ज्वाइन करें और मर्दों को भी इंटरटेनमेंट दें। ये क्या फ्री में बैठ के घर में खाएंगी? ऐसा तो नहीं चल सकता। आप देख लें वेस्ट में जितनी भी औरतें हैं वो काम भी करती हैं, बच्चे भी देखती हैं, पेरेंट्स दोनों कमाएं तो घर चल सकता है, वरना घर नहीं चल सकता। जबकि इस्लाम में औरत को बहुत क्वीन की तरह से रखा है, जैसे क्वीन एक कैसल को बनाती है, अपने किंग का साथ देती है, उसको उसकी बेहतरीन एडवाइज़र होती है। इस तरह इस्लाम में आज भी बरकरार है ये औरत का मकाम और हमेशा बरकरार रहेगा। हमें इस चीज़ को समझना है और अपनी रिसर्च खुद करनी है ताकि हम अपने दीन को डिफेंड कर सकें, क्योंकि वेस्टर्न माशरा ये नहीं करेगा, उनको अपने कल्चर का नहीं पता, उनका अपना कल्चर खुद है नहीं। वो तो दूसरे लोग आके जो जमा हुआ एक मिक्स कल्चर बना, उन्होंने उसको अपना कल्चर कह दिया, जबकि हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।